अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल JJC बाय सर जवाद। मैं हूँ जवाद अख्तर। आज की लेक्चर वीडियो सेकंड ईयर मैथ्स के चैप्टर नंबर 9 कोनिक सेक्शन की एक्सरसाइज 9.5 का सेकंड पार्ट है। हाइपरबोला इस एक्सरसाइज का नाम था। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले मैं आपको जो है 9.1, 9.3 और 9.5 का पार्ट 1 डिलीवर कर चुका हूँ। आज जो है ये 9.5 यानी हाइपरबोला का पार्ट 2 लेक्चर है। बाकी लेक्चर भी कैचअप कीजिएगा, बड़ा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। सेक्शन बी और सी दोनों के क्वेश्चन इसमें से कवर होंगे। अब इसमें आपको तवज्जो रखनी होगी मेरे साथ। अपने साथ रजिस्टर, बुक और कैलकुलेटर रख सकते हैं आप। हाइपरबोला एक्सरसाइज है, मैं आपको कैटेगराइज करा के पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले मरहले में मैंने आपको हाइपरबोला के सेंटर एट द ओरिजिन का क्वेश्चंस कराए थे। ये अगर आपको याद हो, ऐसी पिक्चर मैंने आपको दिखाई थी लास्ट लेक्चर में। ये है हाइपरबोला विद सेंटर एट द ओरिजिन, जो कि 9.5 का पहला पार्ट था। आज जो होने जा रहा है वो ये है हाइपरबोला विद सेंटर नॉट एट द ओरिजिन। मतलब इसका ये हुआ कि अब जो हाइपरबोला बनेगा उसका सेंटर ओरिजिन से कहीं आगे होगा या पीछे होगा, ओरिजिन पर ना हो। ये ओरिजिन है जहाँ पे एक्स वाई मिलते हैं। आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे ओरिजिन मौजूद है, लेकिन सेंटर जो है हाइपरबोला ये ड्रॉ हुआ है। एक्स एक्सिस इसका ट्रांसफर से वाई इस तरह का आप ड्रॉ कर लीजिएगा। उसमें ये खड़ा हो जाएगा, यानी यूँ इधर से ओपन होगा, इधर से ओपन होगा और वो हो जाएगा ट्रांसफर एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब सारे फॉर्मूले वही रहेंगे, दो चीज़ें इसमें चेंज होंगी। एच और के आ जाएगा, जो सेंटर एट द ओरिजिन में 0 0 होता था, यानी इसका सेंटर एच के पे हो जाएगा। यानी अब ये एच के का मतलब ये हो रहा है कि ये जो हमारा हाइपरबोला है ये ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर एच मूव कर गया और वाई एक्सिस पर ये इतना छोटा हो या बड़ा हो ये मसला नहीं है, ये के मूव कर गया। सही है। इस वजह से अब इसके सारे फॉर्मूले जो उसमें एच के आपको दिखेगा। ओरिजिनल फार्मूला याद हो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होता था, इसमें माइनस एच और के आ गया। अच्छा, इसमें 1 से 2 शिकार टाइम बचाने का तरीका बता दूं। एलिप्स के जैसे सारे फॉर्मूले सिर्फ प्लस की जगह माइनस है स्टैंडर्ड में, और एसिम्पटोट्स ये जो आपको नज़र आ रही होगी लाइन, ये जो अक्रॉस एक्स बन रहा है, एक रेक्टेंगल बना हुआ नज़र आ रहा होगा दरमियान में आपको। इस रेक्टेंगल के डायगोनल्स को हम जो एक्सटेंड कर दें उसको एसिम्पटोट्स कहते हैं। इसकी इक्वेशन एक नई होती है। सही है। ये रिलेशन में प्लस होता है, जबकि इलिप्स में माइनस था। अब ये अगर बात समझ में आ रही है कि 1 से 2 शिकार, तो ये सारे आपके टाइम बचाने वाली गेम हो गई। अच्छा, इसका एक और ट्रिक बता दूं, फिर क्वेश्चंस करते हैं हम जल्दी जल्दी। आज का लेक्चर जो है दरमियाने टाइम का होगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस अदर देन द ओरिजिन वाले के कम हैं। इसमें 1 से 2 शिकार ये बता रहा हूँ कि जैसे अगर आप ये वाले फॉर्मूले कर लें पक्के, तो इससे ये हो जाएंगे, या ये कर लें तो इससे ये हो जाएंगे। यानी सेंटर एट ओरिजिन वाले से अदर देन ओरिजिन, और इस तरह हम कर सकते हैं। कैसे सर सिखाएं? इसमें एच को और के को 0 रखें इन सारे फॉर्मूले में, तो देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन आ गया, ये आ गया। इसमें एच और के को 0 रखें, प्लस माइनस ए 0 आ गया। इसमें एच और के को 0 रखें, सी 0 या ई 0 आ गया। अब ये आप खेल सकते हैं, एच को 0 रखें, ए अपॉन ई आ गया, तो ये 1 से 2 2 चले गए। और अब आपके ऊपर है कि आप अलग अलग सारे फॉर्मूले याद करें या मेरी टेक्निक से 1 से 2 करें। क्वेश्चंस पे आ जाए। इसमें जो क्वेश्चन आपको मिसिंग लगेंगे वो सारे पार्ट 1 में चले गए, कि वो सेंटर एट द ओरिजिन के मैं करा दिए अलग से।
ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। इक्वेशन बनानी है, सही है। अब इक्वेशन बनाने के लिए क्या चीज़ें, 4 अननोन है, याद रखिएगा, ए बी एच और के। अगर ये चारों आ गए अननोन तो क्वेश्चन डन हो जाएगा, क्योंकि हम उसमें फॉर्मूले में रख देंगे। सिर्फ तय करना होगा कि ट्रांसवर्स एक्सिस इसका एक्स है या वाई। देखें कैसे कर रहा हूँ मैं। इसमें सेंटर उसने 1 और 3 दे दिया। देखें इससे पहचान हो गई कि ये सेंटर नॉट एट द ओरिजिन है, 0 0 के अलावा है, तो ये एच के हो गया फॉर्मूला लिस्टिंग, ठीक है। जो सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को, इसमें 2-3 पार्ट है। फोकस 2 3 पर है, एसेंट्रिसिटी √3 है, और ट्रांसवर्स एक्सिस उसने ही दे दिया तो हमें सोचना ही नहीं पड़ेगा, उसने कह दिया ट्रांसवर्स एक्सिस पैरेलल टू एक्स। अब एक्स का अगर ट्रांसवर्स एक्सिस है तो उसका फोकस एच। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ आपको ख्याल करनी है कि उसने एक फोकस दिया है। कोनिक जो होता है हमारा एलिप्स और हाइपरबोला, इसके 2-2 फोकाई और 2-2 वर्टिसेस होते हैं। ये देखें यहाँ पे इसका एक फोकस बनेगा, एक यहाँ पे बनेगा, 2 बनेंगे। इस लाइन को मैं अगर सेंटर से गुजार दूँ, ये ट्रांसवर्स एक्सिस बना दी मैंने आपके लिए। ये जो रेड पेन चलाया ना, ये ट्रांसवर्स एक्सिस है। अब ट्रांसवर्स एक्सिस के ऊपर देखें 2 फोकस आ जाएंगे, और इसी तरह 2 इसके जो है वो बोले इसके 2 जो है वो वर्टिसेस हो जाएंगे। अब उसने एक फोकस दिया हुआ है। अब एक फोकस दिया हुआ है तो हम कैसे तय करें कि ये H+C दिया हुआ है या H-C, यानी 2 फॉर्मूले ना, H+C H-C। इसका तय होता है इस तरह कि वर्टेक्स जो है वो पीछे होता है और फोकस आगे होता है, सही है। यानी फोकस जो है पॉइंट आगे होना चाहिए। अब फोकस का पॉइंट आगे है 2 3, देखें 1 3 से ये आगे है, तो इसलिए हमने ये प्लस वाला लिया। ये नज़र आ रहा है, ये 1 और ये 2। ये इसकी पहचान बनेगी कि इसमें हमें +C लेना है या -C। ये 2 जो है 1 से बड़ा है, तो अब अगर x पे 2 हो तो हर कोई जानता है कि x पे अगर मैं यहाँ पे 1 और 2 बना दूंगा, x एक्सिस ये हो, ये y एक्सिस 1 2 2 राइट पे, तो देखिए अब आगे चला गया। तो अब आगे जब चला गया तो इसका मतलब है कि ये प्लस वाला हमें फोकस दिया होगा। ये एक बारीकी आ गई पहले ही सवाल में कि सिंगल फोकस दिया हो तो हम कैसे तय करें कि वो राइट वाला है कि लेफ़्ट वाला है, अबव वाला है या बिलो वाला है, सही है। अब इससे कंपैरिजन करेंगे हम, H+C से कंपेयर करेंगे तो 2 आ जाएगा। H ऊपर आया हुआ 1, रख देंगे H को तो C आ जाएगा, सिरा मिलना शुरू हो गया। अब C 2 - 1 से 1, C का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। अब फोकाई 2 तरीके से लिखे जाते हैं, एक तो C और एक AE। ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, उसको देखिएगा कि C और AE बराबर है, इसीलिए E जो है ना वो बराबर हो जाता है C/A के। ये इक्विवेलेंट फार्मूले हैं। अब यहाँ पे हमने यही किया कि C को AE ले लिया, तो अब C अगर 1 आया हुआ है तो AE 1 हो गया, समझ रहे बात को। अब AE अगर 1 आ गया तो सवाल में E दिया हुआ है √3, एसेंट्रिसिटी E रख देंगे तो A आ जाएगा, समझ रहे सवाल। E रख दिया, A आ गया, A से A² आ गया क्योंकि रूट का स्क्वायर रूट से बाहर। अब A आ गया, ये C आ गया, ये तो ये बड़ा यूज़फुल फार्मूला है। ये लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर A B C में से 2 हो तो तीसरा अननोन इससे निकाल लेते हैं फटाफट। अब B² हो गया, ये एक मिस प्रिंटिंग है, सही कर लीजिएगा, C², क्योंकि B² C² - C² 1 रखा, A² जो है वो जो अभी निकाला हमने 1/3 वो रखा, माइनस की एलसीएम लेके 2/3 आ गया। अब ख्याल है कि सेंटर नॉट एट द ओरिजिन का हाइपरबोला है, तो फॉर्मूला लगेगा वो जो x एक्सिस पे हो। x एक्सिस की पहचान ये होगी कि x पॉजिटिव साइड पे होगा, अगर y एक्सिस का हो जाएगा तो y पॉजिटिव साइड पे आ जाएगा, ठीक है। अब ये चूँकि x एक्सिस का उसने बोला हुआ है तो हमारा जो है x वाले पॉजिटिव साइड वाला आंसर आएगा। तो अब यहाँ पे x - 1 h और k को रखें 1 और 3, और A² B² को रखें 1/3 और 2/3। अब ये सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व करेंगे, क्योंकि 3 अपॉन में रेसिप्रोकल है तो 3 हो गया,
ये हो गया 3/2, क्योंकि अपॉन में 1 नहीं लिखते हैं। सही यहाँ तक। अब इस पूरी इक्वेशन पे गौर करें तो ये फिर 1/, आ गया, क्योंकि रेसिप्रोकल करके भी 2 में। अब इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि 2 कट जाए, तो 3 2 ज़ा 6, 2 2 कैंसिल, 3 बचा और 2 1 ज़ा 2 इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। जो क्वेश्चन था कि हाइपरबोला की इक्वेशन बताएं। सही है। इसके दूसरे पार्ट में तकरीबन पहले ही पार्ट जैसा है, कंडीशन एक बदल रहा है, फोकस दे रहा है और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दे रहा है। सही है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और फोकस अच्छा, ये ख्याल है कि ये जो क्वेश्चन नंबर 2 का ऊपर जो लिखा हुआ है ना, वो दोनों पार्ट में गिवन होगा, यानी फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला विद सेंटर 1 3 एंड सेटिस्फाइंग द कंडीशन। यानी ये 1 3 इस पहले पार्ट वाले हाइपरबोला का भी सेंटर है और दूसरे का भी, क्योंकि देखिए पार्ट 1 यहाँ से शुरू हो रहा है, फोकस इज एट दिस, एसेंट्रिसिटी दिस, तो इस 1 3 को आपको वहाँ पार्ट 2 में लिंक करना है कि इस सवाल में भी आपको सेंटर 1 3 गिवन है। मैंने आप सोच रहे होंगे ये कहाँ से आ गया भाई, सवाल में तो लिखा हुआ है, नज़र नहीं आ रहा, तो इसको क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 से लिंक करना है वर्डिंग में। सही है, तो सेंटर वहाँ से आ गया, तो H और K 1 3 हो गया। अब डायरेक्ट्रिक्स उसने दी हुई है y की, तो इसका मतलब है ये y एक्सिस का हाइपरबोला है। अब y एक्सिस के जो डायरेक्ट्रिक्स होती है वो होती है y = k प्लस या y = k माइनस a/e। अब आपको यहाँ पे ये सोचना है कि सर ने माइनस वाला इसमें क्यों ले लिया भाई, y = -a/e वाला क्यों लिया 2। अब इसकी वजह सुने गौर से, क्योंकि इसके अंदर y एक्सिस में आपको नज़र आ रहा है कि ये 1 है, ये 3 है, ठीक है, नज़र आया 3। अब y एक्सिस को चेक करें आप, y एक्सिस में ये 3 है, बोले हाँ, ठीक है, तो ये जो 3 है और ये जो 2 है, अब 2 3 से छोटा है। पिछले में याद है मैंने क्या बताया था, वो बड़ा था, पिछले पार्ट में वो ग्रेटर आ गया था ऑन द फादर साइड। फादर साइड की वजह से जो है वो हमने पॉजिटिव ले लिया, इसमें अब नेगेटिव लिया, तो इसलिए अब ये इससे तय हुआ कि छोटा होने की वजह से माइनस वाला लेंगे। अगर यहाँ पे ये डायरेक्ट्रिक्स 4 दी होती है 5 यानी इससे बड़ी, तो हम k + a/e से कंपेयर करते हैं। समझे बारीकी, गुड। अब इस बुनियाद पे अब k जो आया हुआ है 3 यहाँ रख दें। सही है, 2 को उधर ले आके माइनस करें तो ये a/e आ गया 3 - 2, ठीक, तो ये आ गया a/e 1, इससे क्रॉस किया तो a और e बराबर आ गए, यानी कि जो a होगा वही e होगा। सही है। अब फोकस उसने दिया हुआ है 1 5, तो अब इसको हमने HK + C। अब ये सोच रहे होंगे आपने ये प्लस से क्यों कंपेयर किया, कहानी का चल क्या रही है, बहुत आसान कहानी बच्चों, रिलैक्स। इसमें अब ये 5 देख रहे हैं आप, अब इस क्योंकि देखिए पहले देखना है आपको कि एक्सिस कौन सा है, उसके उस कोऑर्डिनेट को आपको मैच करना है और ड्रॉ भी कर सकते हैं आप XY एक्सिस पर। इसमें देखिए ये X एक्सिस था, तो मैंने X वाले को देखा कि 1 से 2 बड़ा है या छोटा है, ये इसकी ट्रिक है। वरना या तो ड्रॉ करें आप यूँ करके XY एक्सिस बनाएं, खुद नज़र आएगा कि वो पॉइंट बाहर है कि अंदर है, राइट पे है कि लेफ़्ट पे है। उसकी बुनियाद पे जो मैंने शुरू में डायग्राम बनाई थी, उस डायग्राम से तय हो जाएगा कि ये उसके बाहर है कि अंदर है। ये है इसका सिलसिला। तो अब 5 जो है वो 3 से बड़ा है, इसलिए इसका K + C वाले से कंपेयर कर लिया। अब K + C आ गया 5, ठीक। अब K हमारा 3 आया हुआ है, K को 3 पुट करें तो C आ जाएगा, 5 - 3 2, 2 का स्क्वायर कर दें तो 4 हो जाएगा, या नीचे रख के कर दें, आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे भी हम कर सकते थे C² = 4, ठीक जा रहा हूँ, ओके। अब ये C आ गया यहाँ से, ठीक है। अब C को AE हम ले सकते हैं, जो फोकस का होता है कि फोकस 2 तरह से लिखे जाते हैं, C भी लिखा जाता है उसमें और AE भी। ये देखिए जो बताया था C = AE होता है, तो अब यही C2 जो है यही AE हो गया, क्योंकि ये बराबर होते हैं C और AE। AE = C। इससे ये फ़ायदा हुआ कि जो हमारा
ए और ई इक्वल आए हैं इक्वेशन 1 से, वो पुट कर देंगे तो ए का सिरा मिल जाएगा, क्योंकि ई इज इक्वल टू ए रख दिया तो ये ए इंटू ए स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर की वैल्यू ही आ गई। पता चल रहा है ना करना क्या, इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनाने के लिए 4 अननोन चाहिए विद सेंटर नॉट एट द ओरिजिन एच के ए बी। एच के सेंटर से कंपेयर करके आ गया, 2 अननोन आ गए। ई और ए को किया तो देखिए अब ए आ गया, अब सी वाला रिलेशन रखेंगे तो उससे बी आ जाएगा। समझ में आ गया? ये है कहानी, रटिएगा नहीं काइंडली, ये समझ के करें क्वेश्चन, मज़ेदार क्वेश्चन है। बस ये जो बारीकियां बता रहा हूँ इसको नोट करें और प्रैक्टिस करें। अब ये रिलेशन जो हाइपरबोला है इसमें हमने बी निकालना है, तो ए स्क्वायर उधर जाके माइनस हुआ। अब सी स्क्वायर यहाँ पे निकाल लेते तो ये स्क्वायर करके नहीं दिखाते, चॉइस आपकी है। मैंने चूँकि निकाला हुआ नहीं था, मैंने यहाँ पे 2 रख के दिखाया स्क्वायर। अब 4 आ गया, ए स्क्वायर 2 आया, माइनस किया 2 आ गया, पुट करा तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। के और एच रखा यहाँ से 3 और 1, और ए और बी रख दिया यहाँ से 2 और 2। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं आप चाहे तो, कि 2 एलसीएम आ जाएगा तो ये हो जाएगा y माइनस 3 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम 2 का 1 ज़ा 2 आंसर। अच्छा, इसमें एक बारीकी बताऊं क्या है इस सवाल में, कुछ आपको समझ में आ रहा है? लास्ट लेक्चर में एक चीज़ बताई थी मैंने, आखिरी क्वेश्चन बिल्कुल जो एंड में करा रहा था 9.5 का पहला पार्ट लेक्चर। मैं बता दूं, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। एमसीक्यूज एप्टीट्यूड भी कवर हो रहा है आपका। कैसे सर आपको पता चला? लास्ट लेक्चर निकाले, उसमें सर ने बताया था जिसका ए और बी बराबर हो जाए वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या इक्विलेटरल हाइपरबोला होता है। चेक कीजिएगा, देखा हाजिर दिमाग आप भी है माशाल्लाह, ये आप भी पकड़ते यार। इसका ए बी बराबर आ गया, लास्ट पार्ट याद है? नहीं, उसका आया था ए बी बराबर, अलग अलग आया था। बी देंगे 2/3 स्क्वायर का आया था, 1/3। मज़ेदार लग रही है एक्सरसाइज? गुड। 2 के 2 पार्ट थे, 3 लास्ट लेक्चर में मिलेगा आपको, 4 यहाँ आ गया। अच्छा, ये अब रिवर्स क्वेश्चन है, इसमें इक्वेशंस आपको दी हुई हैं, इसमें भी 3-4 पार्ट है। इसमें इक्वेशंस दी हुई हैं और कंडीशन में से कुछ पूछा है, सेंटर, फोकाई, एसेंट्रिसिटी, वर्टिसेस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस। तो ये थोड़े बड़े बड़े सवाल होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन सेक्शन सी के जा सकते हैं, लिख लीजिएगा साइड में। ये क्वेश्चन नंबर 4 सेक्शन सी में जा सकता है, क्योंकि इसमें अदर देन जब ओरिजिन है कंपेयर होगा। कंपेयर जब होगा तो 4-4 चीज़ें आएंगी कंपेयर होकर, जब चारों आएंगी तो उसको इतने सारे वाइंड करने में 1 2 3 4 5 चीज़ें पूछ रहा है, तो सारे लॉन्ग क्वेश्चन में चला गया ना। और क्योंकि उसमें भी फॉर्मूले में प्लस माइनस है तो इधर और कर करके तो ये 2-2 पेज के सवाल होंगे, दिल थाम के रखिएगा। अब इसमें पहले ये देखें कि कौन सी साइड पॉजिटिव है। एक्स वाली साइड पॉजिटिव है, इसका मतलब है इसका ट्रांसवर्स एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, ये देखें, ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। ये आप शुरू में भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ट्रांसवर्स एक्सिस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। समझे मेरा पॉइंट? क्योंकि अगर ये आपने आइडेंटिफाई नहीं किया और फॉर्मूले लगाना शुरू किए तो एक चेक आएगा टीचर का कि भाई पता कैसे चल रहा है तुम्हें कि इसके सारे एक्स वाले फॉर्मूले लगाने हैं। तो ये इक्वेशन बताएगी आपको गिवन में कि मैं हाइपरबोला हूँ एक्स एक्सिस वाला। ओके हो गया। अब एक्स के फॉर्मूले से जल्दी जल्दी कंपेयर करें। क्या था फॉर्मूला? ये था, इससे एच के ए और बी आएगा, और फिर ये जो जो इसमें से नीचे लिस्ट पूरी आपके सामने जो जो पूछेगा निकालते चले जाइएगा। अब कंपेयर किया तो एच आ गया 5, के आ गया माइनस का 3 है। पता चला कैसे हुआ? क्योंकि y + 3 को हम लिख सकते हैं यूँ, y माइनस ऑफ -3। तो इससे तय हो गया फॉर्मूले में माइनस, यहाँ पे माइनस, तो ये आपका हो गया के। ये होता है समझने का, वरना सेकेंड ईयर में हम ये अलाउ है हमें कि हम ये बच्चों की तरह माइनस माइनस ना करें, कहें कि भाई जो साइन चेंज है वो माइनस के साथ आएगा। देखिए आप एच वाले का सेम साइन था तो +5 आ गया, के का साइन इन्वर्ट था तो -3 आ गया। ठीक है, अपॉन को चेक करें, एक्स वाले के साथ अपॉन में a स्क्वायर होता है, वाई के साथ अपॉन में b स्क्वायर, तो यानी a स्क्वायर 9 आ गया, b स्क्वायर 16 आ गया। इससे a रूट का, अच्छा a भी पॉजिटिव, लास्ट लेक्चर में कई बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। a b आर द लेंस, a और b लेंस होती हैं। ये जो x की जो लेंथ होगी उसको ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ कहेंगे 2a, और जो y की होगी उसको कहेंगे कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ 2b। यानी ये समझ लें, इसको भी लिस्ट में लिख लें, काम आ जाएगा कभी, कि लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस किसी हाइपरबोला का
ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ 2a होती है, यानी a प्लस ए, सेमी ट्रांसवर्स a होता है, तो पूरा टोटल जो होता है वो 2a। विद द लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, जो उसका कंट्रास्ट होगा, यानी एक्स पे अगर उसका ट्रांसवर्स फैला हुआ है तो उसका कॉन्जुगेट वाई पर फैला हुआ होगा, यानी ये चौड़ाई है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। समझ गए? गुड। अब इससे अब जो है बस लिस्ट में रखना आपका काम, क्योंकि 4 अननोन आ गए ना। सी भी निकालेंगे क्योंकि हमें एसेंट्रिसिटी में, इस तरह के चीज़ों में एसेंट्रिसिटी में सी चाहिए होता है, याद है ना, ए अपॉन ई है तो सी आएगा ना। तो सी निकाल लें इस रिलेशन से, 9 + 16 = 25, 25 का रूट 5। सेंटर एच के होता है 5 - 3, वर्टिसेस एच प्लस माइनस ए के होता है। तो अब यहाँ पे आइदर और करना होगा, एच और के तो हो गया 5 - 3, ए आया हुआ है आपका 3, तो ये 3 रखा। अब आइदर करें 5 + 3 और करें 5 - 3, इम्प्लाइज लिख दें या आइदर और लिख दें, आपकी मर्ज़ी। आइदर और का ये होगा मतलब कि आप बच्चों की तरह कर रहे हैं कि ये अलग वो अलग। 5 + 3 = 8, 5 - 3 = 2। फोकाई होता है एच प्लस माइनस सी के, एच और के तो हो गए 5 - 3, सी के हमने निकाले 5, तो 5 + 5 आइदर, और 5 - 5 और, तो 5 + 5 10, 5 - 5 0। इसकी चेकिंग ये होगी कि अब देखें ये हाइपरबोला एक्स एक्सिस का है, तो देखें इसके वाई वाले ना सारे सेम चल रहे होंगे, के -3 -3 -3 -3, यानी इन द सेम लाइन ऑफ एक्शन होंगे इसके के, यानी वाई कोऑर्डिनेट सारे सेम होंगे। चेकिंग भी लिखते जाए साइड पे। एसेंट्रिसिटी पूछी है, सी अपॉन ए हो गया, सी हमने क्या निकाला हुआ है भाई 5 और ए 3, ये रहा भाई 5 और ये रहा 3, पुट कर दें। अच्छा चेकिंग भी हो रही, ग्रेटर देन 1 मैंने बताया था कि हाइपरबोला की ग्रेटर देन 1, इलिप्स की लेसर देन 1 और पैराबोला की पूरी 1। डायरेक्ट्रिसिस की इक्वेशन होती है एक्स, ये काफ़ी देर के बाद आया तो ये लिस्ट सही रखिएगा भाई, कि जिसमें डायरेक्ट्रिक्स चाहिए हो वो होता है एक्स एच प्लस माइनस ए अपॉन ई। एच आया तो 5, ए और ई सामने ही नज़र आ रहा है, यहाँ से रख दें 3 और 5/3 रेसिप्रोकल किया तो 3 3 = 9। अब इसको आइदर और करना पड़ेगा क्योंकि अपॉन है, तो एक दफ़ा प्लस के साथ 9/5 करें, 5 5 = 25 एलसीएम लें, 34 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करें, या ना भी करें तो यहीं से आ जाता है ये x 35/4। ये भी आंसर हो सकता है, ये भी दोनों, क्योंकि इक्वेशन तो बन गई ना इस डायरेक्ट्रिक्स की। x की वैल्यू थोड़ी चाहिए, लेकिन हम लिखना चाहें तो यूँ भी लिख सकते हैं, यूँ भी, क्योंकि इक्वेशन पूछ रहा है। इक्वेशन पैरेलल होती है ना, इसलिए x की वैल्यू भी निकालने किस पॉइंट पे वो कट करेगा या गुजरेगा। और करके माइनस वाला ले लें अब, -9/5, 5 5 = 25, इसमें भी। अच्छा इसमें मैंने पहले क्रॉस किया फिर वापस उधर किया, तो आप फैसला कर लीजिएगा कि अपॉन में लिखना है बगैर अपॉन। बगैर अपॉन वाला लिखना होगा, आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आइएगा, मेरा हाथ नज़र आ रहा है, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, जैसे इसमें देखिए यहाँ से यहाँ आ गया। तो ये हो गया जनाब पहला पार्ट। अच्छा इसके अंदर सारे पार्ट तकरीबन एक जैसे हैं। अब इसमें देखें एक्स प्रैक्टिस करा रहे हैं वो आपसे कि एक्स एक्सिस का हाइपरबोला है तो एक्स के फार्मूले की प्रैक्टिस हो जाएगी। अब ये वाई पॉजिटिव साइड पर आ गया इसके सेकंड पार्ट में, तो वाई की फार्मूले की प्रैक्टिस हो जाएगी, नो टेंशन। समझे पॉइंट? तो अब जो है जब समझ गए तो मुझसे आगे चले जाए, वेरी गुड हो गया। कंपेयर करें इसको वाई वाले फार्मूले से। अब वाई वाला फार्मूला ये होता है जिसमें वाई पहले हो, एक्स बाद में हो, बीच में माइनस हो, ठीक है। और सारे वर्टिसेस फोकाई सारे इधर से जाएंगे वाई में, एच एच अब सेम रहेगा, यानी इसमें देखिएगा एच वाली साइड यानी एक्स कोऑर्डिनेट सारे सेम आ जाएंगे। ये चेकिंग भी चल रही है, साइड पे लिखते जाएं। स्क्रीनशॉट ले रहे हैं आपकी मर्ज़ी, लेकिन साइड पे लिखेंगे तो बारीकियां भी आ जाएंगी, सर की आवाज़ सुनेंगे तो कुछ और अच्छी मैथ्स माशाल्लाह से हो जाएगी, बाकी आपकी मर्ज़ी। एच हो गया 5, नो -5 क्योंकि प्लस है यहाँ पे, तो ये x माइनस ऑफ -5, तो h आपका -5 आया, ठीक है। k में सेम साइन है तो k हो गया 4। अपॉन चेक करें, x वाले के अपॉन में और y वाले के अपॉन में कुछ बारीकी समझे। a हमेशा पहले लिखा जाएगा, ये देखें x वाला पॉजिटिव है तो इसके साथ a है, वरना ये फॉर्मूले के सारे a और b उल्टे करने पड़ जाएंगे। ये देख रहे हैं, ये a² y पे गए
तो ए को उस तरफ नहीं कर दीजिएगा, वो कॉन्जुगेट हाइपरबोला का इक्वेशन बन जाएगी। ए यहाँ पे है जो पॉजिटिव साइड पर है, ताकि फॉर्मूले में हमारे ए ही रहे। वो कॉन्जुगेट होगा अगर आपने ए बी को भी अदल बदल कर दिया। नोट की मेरी बात। तो अब देखें ए स्क्वायर से कंपेयर हुआ, वरना एक बच्चा यहाँ पे कहे वाई के साथ बी होता है तो पता चला उसके ए बी उल्टे आ जाएंगे, नीचे सारे पैरामीटर्स गलत, हाजिर दिमागी। तो ए स्क्वायर 36, बी स्क्वायर 64, इससे ए आ गया 6 रूट और ये आ गया 8। रिलेशन यूज़ किया तो 64 और 36 का स्क्वायर प्लस 100, सी आ गया 10। अब जल्दी से रखना शुरू कर दें वाई एक्सिस के फॉर्मूलों में, या आप ऊपर भी मेंशन कर सकते हैं कि ट्रांसफर्स एक्सिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब सर आप सोच रहे होंगे कि सर ने लिखा यहाँ है, हमें वहाँ कह रहे हैं। ये ऑप्शन है कि अगर आप पहले ये आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आपका दिमाग बना रहेगा कि हमें वाई के लिए सारा काम करना है। ये कर लेंगे तो आपको यहाँ मेंशन करना ही करना है जब फॉर्मूले इस्तेमाल कर रहे हो उससे पहले, ताकि क्लैरिफाई हो जाए हमारे लिए भी और टीचर के लिए भी कि ये वाई एक्सिस के हाइपरबोला था और उसका हम काम करने आ रहे हैं। सेंटर तो एच के ही होता है, चाहे एक्स का हो चाहे वाई का, तो -5 4। लेकिन अब वर्टिसेस सब में k प्लस माइनस ए, के प्लस माइनस सी, डायरेक्ट्रिसेस में भी y इज इक्वल टू के करके आ जाएगी। अब इसमें इधर और करें, k क्या हमने निकाला है भाई 4 और a क्या निकाला है 6, तो 4 + 6 और 4 - 6 इधर और -5 देखें सेम रहा जो भी मैंने सिखाया था। 4 + 6 से 10 हो गया, 4 - 6 से -2 हो गया। इसको सॉल्व किया यूँ, इसको सॉल्व किया यूँ। फोकाई होता है k प्लस माइनस सी के साथ, सी निकला हुआ है 10, तो अब इसको इधर और करें। 4 + 10 होता है 14, 4 - 10 होता है -6, इधर और। जो कंफ्यूज होने लगते हैं बच्चे उनके लिए मैं इतना यह इजाफी भी लिखता हूँ कि मतलब क्या चल रहा है, सिंप्लीफिकेशन। चेक किया, जो वाई एक्सिस का हाइपरबोला होगा उसके एक्स कोऑर्डिनेट सारे सेम आएंगे। लिख दूँ एक्स कोऑर्डिनेट सेम, एक्स कोऑर्डिनेट सेम अगर वाई एक्सिस का हाइपरबोला है। पिछले क्वेश्चन को देख लिया था आपने, उसमें वाई कोऑर्डिनेट सेम, देख ले भाई, वाई कोऑर्डिनेट सेम, वाई कोऑर्डिनेट सेम किसके लिए? अगर एक्स एक्सिस का हाइपरबोला है। चेकिंग की चेकिंग, थ्योरी और प्रैक्टिकल साथ साथ। गुड हो गया? तो रिस्पॉन्स दिया करें बेटा ताकि मुझे कुछ तवानाई मिल जाए। एसेंट्रिसिटी पूछा, C/A, C आया था 10, A आया था 6, कैंसिल वैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दें, 2 5 जा और 2 3 जा, फिर चेक हो गया कि 1 से बड़ा है। अब वाई एक्सिस की डायरेक्ट्रिसेस ये होती है k प्लस माइनस A/E, याद रखना बहुत आसान है, उसमें h प्लस माइनस A/, इसमें k। अब a हमने 6 निकाला हुआ है, ऊपर भी नज़र आ रहा है, e हमने यहीं पे निकाला है 5/3, रेसिप्रोकल करें, 6 3 जा 18, एलसीएम ले। उससे पहले आप आइदर और करें, प्लस वाला अलग माइनस वाला अलग, और लास्ट पार्ट के स्टाइल से 5 4 जा 20 प्लस 18 और 5 4 जा 20 माइनस 18 अपॉन में 5 प्लस किया 38/5। ख्याल है डेसिमल वगैरह मत कर दिएगा कि यहाँ पहुँच के किसी को दिमाग में आ जाएगा कैलकुलेटर उठा लो। कैलकुलेटर उठाना है तो सिर्फ इतना कि भाई प्लस करना ज़बानी नहीं आ रहा है तो, वरना इस पर कैलकुलेटर करें, डेसिमल नहीं कर दिएगा, बना बनाया ख़राब हो जाएगा काम। ठीक है जी, ये हो गया सेकंड पार्ट। लेकिन इसका जो सबसे ख़तरनाक पार्ट है ना वो ये है। सर ख़तरनाक का लफ्ज़ इस्तेमाल क्यों किया आपने? इसकी वजह बता देता हूँ ताकि आप लोग मुझसे आगे चले जाएं। इसमें देखें आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन बना के दी हुई है उसने, 4 के 1 में भी 4 के 2 में भी। स्टैंडर्ड किसको कहते हैं? इसको, यानी स्क्वायर होल बना हुआ हो, माइनस हो, इज इक्वल टू 1 हो, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड, चाहे वाई की चाहे एक्स की। अब इस सवाल में हमें स्टैंडर्ड खुद बनाना पड़ेगा, इसलिए ये सवाल हो गया ख़तरनाक। क्योंकि अब इसके फॉर्मेट देखें आप, ये इसने खोल के दिया हुआ है ब्रैकेटों को। जब तक अब हम इसको इस शक्ल में लाएंगे नहीं, ये देखें जो मैं लाया हूँ, तो ये सवाल आगे ही नहीं बढ़ेगा। यानी समझे, पिछले दोनों सवाल बने बनाए थे, इसमें हमें इतनी लाइन में सवाल बनाने पड़ेंगे। यानी ये तो कंफर्म सेक्शन सी का है, उस 2 में तो 50 चांस भी बना सकता है टीचर के भाई इक्वेशन हमने बना के दे दी है, बच्चे तो सिर्फ फॉर्मूले में रखेंगे कंपेयर करके। तो ये बात वैलिड है कि ये तो सेक्शन बी में आ ही नहीं सकता, क्योंकि इतनी मेहनत इसमें लग जाएगी बच्चे की
5-4 मिनट में कि उसका कहेगा भाई ये लॉन्ग का ही बनता है सवाल। अब करेंगे कैसे हम? इस तरह के सवाल मैंने एलिप्स में ही कराए थे। अब इम्तिहान में आप पहचानेंगे कैसे कि एलिप्स है कि हाइपरबोला? क्योंकि आज के क्लास ख़त्म होने से पहले ही एक चीज़ बता दूं, वो कभी ये भी लिख सकता है कि फॉर द गिवन कोनिक, यहाँ पे हाइपरबोला का सवाल में उसने लिखा हुआ तो है बुक में, लेकिन अगर बोर्ड का टीचर ये लिख दे कि फॉर द फॉलोइंग कोनिक, तो हम कैसे अब तय करेंगे कि ये पैराबोला है कि एलिप्स है कि हाइपरबोला है? तो सही से नोट करें क्योंकि समरी बना रहा हूँ एक तरह से मैं। अगर तो स्क्वायर वाली टर्म के बीच में माइनस होगा तो ये हाइपरबोला है, माइनस, ये हो गई पहचान इसकी, ठीक है, कि ये हाइपरबोला होता है। यहीं पे अगर दोनों स्क्वायर वाली टर्म प्लस होती ना तो वो हो जाता है इलिप्स, समझे? अगर यहाँ पे यूँ लिखा होता है 9x² + 4y², तो ये प्लस जो है ना इससे तय हो जाता कि ये इलिप्स है, समझे बात? और पैराबोला तो बिल्कुल ही ऑड वन आउट है, एक बहुत ही कम नज़र होगा जो कहेगा मुझे पैराबोला पहचान में नहीं आ रहा। उसमें एक पे स्क्वायर होता है, एक पे नहीं होता है। एक्स पे स्क्वायर होगा तो वाई पे नहीं होगा, वाई पे स्क्वायर होगा तो एक्स पे नहीं होगा, सही है? सर्किल की भी बता दूं हाथों हाथ। सर्किल में ये होगा कि x² y² में प्लस तो होगा, दोनों के कोफिशिएंट भी सेम होंगे, यानी कि जैसे यहाँ पे x² 4 लिखा हुआ है तो y² भी 4 लिखा होना चाहिए, तब ये सर्किल हो गया। ये बात समझे? इसीलिए कहा जाता है सर्किल इज अ लिमिटिंग केस ऑफ इलिप्स, कि सर्किल जो है ना इलिप्स का एक लिमिटिंग केस है। इसको आप यूँ भी चेक कर सकते हैं कि अगर मैं इलिप्स की एसेंट्रिसिटी क्या बोली थी, 1 से कम होती है ना, उसको इतना कम कर दूं कि नियरली 0 हो जाए ई एसेंट्रिसिटी, तो हम वो कहेंगे एक सर्किल है। यानी सर्किल का जो ई होगा ना वो 0 होगा। देखा सर ने आपका टाइम ख़राब किया, कुछ फ़ायदा हुआ, कुछ नई चीज़ें मिल गई ना। कोई कहे यार सर्किल में ई था ही नहीं, तो वो 0 था इससे था ही नहीं, सही है? आ जाए सवाल पे। तो इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से हम करेंगे, जैसे इलिप्स के 2 सवालों को किया था। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर की टेक्निक आप लोग जानते हैं, x² वाले के करीब x को करके लिखें और y² वाले के करीब y करके, ताकि a² b² 2ab क्लोज हो सके। अब इन दोनों में से करीब लाने के बाद 9 कॉमन लें, इन दोनों में से करीब लाने के बाद -4 कॉमन लें, और इस 4 बेचारे को राइट पे अलग कर दें तनहा, क्योंकि राइट पे इसलिए करेंगे कि हमें राइट पे 1 करके स्टैंडर्ड बनानी होती है, ठीक है? यहाँ तक सही। अब a² + 2ab मौजूद है तो +b² कितना हुआ? ये हो गया 2 × 2, सही है? तो इससे पता चला कि b यहाँ पे 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4। इसी तरह यहाँ पे -2y लिखा हुआ है तो इसका मतलब -2y × 1, यहाँ पे तय हो गया कि b 1 है तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। अब ये 9 4 ज़ा 36 और ये 4 1 ज़ा 4 हम अपने पास से ले आए कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तो बिल्कुल उतना ही काउंटर करेंगे हम राइट पे। गौर से देखें, 9 4 ज़ा 36 प्लस का तो उधर गया प्लस, और -4 1 ज़ा -4 तो ये, यानी ये काउंटर हुआ बैलेंस। ये नहीं सोचिएगा ये कहीं से सवाल से आ रहा है, ये हम अपने पास से लाए। काउंटर बैलेंस का मतलब ये है कि जितना मैंने इधर ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया लेफ़्ट पे उतना ही रहे, ताकि क्वेश्चन अनचेंज और पिछला स्टेप सेम रहे, वरना हम कहेंगे हमने सवाल अपना नया बना दिया। अब ये सबसे क्रूशियल स्टेप है, अगर ये सही निकल गया होगा तो सारा नीचे सही हो जाएगा। आई रिपीट, जो इसमें b² वाली टर्म मिसिंग है वो 2ab में रखने से तय होगी कि b क्या है, सही है? जो b तय हो जाएगा उसका स्क्वायर जो हमारे पास आ जाएगा थर्ड टर्म के तौर पे ब्रैकेट के अंदर, यानी कंप्लीटिंग द स्क्वायर में, और फिर वो फॉर्मूला है a² + 2ab + b² इज़ a + b होल स्क्वायर, और अगर यहाँ पे -2ab हो तो ये -b होल स्क्वायर। अब ये वाला प्लस से क्लोज हुआ है तो ये प्लस से होल स्क्वायर हो गया, ये माइनस से क्लोज हुआ है तो ये माइनस का होल स्क्वायर हो गया। ये बहुत एहतियात की बात है, क्योंकि ये गलत हो गया तो h और k के साइन उलट हो जाएंगे, सारा नीचे काम गलत हो जाएगा। तो एहतियात इलाज से बेहतर है। अब हमें 1 बनाना होता है तो 36 से पूरी इक्वेशन को थ्रू आउट डिवाइड कर देंगे तो ये 1 आ जाएगा। अब ये 36/36 से 1 हो गया, यहाँ 36 लाए तो 4 9 ज़ा 36 हो गया, और यहाँ 36 लाए तो 9 4 ज़ा 36 हो गया। अब x² पॉजिटिव साइड पे आ गई तो इसका मतलब ये ट्रांसवर्स एक्सिस
एक्स एक्सिस का हाइपरबोला है। ओके, अब ये देखें 4 का 1 2 जो था ना, अब यहाँ पे पहुँच के वो बन गया। अब तेज़ी से करें क्योंकि अब रिवीजन है। बस यहाँ पे सारा इसका क्रक्स है कि इस हिस्से में एक भी गलती नहीं होनी चाहिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर में, सो दैट वी कैन कंपेयर विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। h आ गया -2 क्योंकि यहाँ पे साइन प्लस है, यहाँ पे माइनस, और k आ गया 1। सही है, a स्क्वायर आ गया 4, b स्क्वायर आ गया 9, कंपेयर हो रहा है। a आ गया 2 रूट लेके, अच्छा ये रूट बोल रहा हूँ, रूट लेके, लेना नहीं है ज़बानी, ये पूरा 9.135 सब में मैंने ये जुमला बोला है कि रूट लेकर, स्क्वायर रूट लेकर, रेडिकल, लेकिन चूँकि लेंथ है तो पॉजिटिव लेके एक आ जाएगा आंसर। a और b आगे इस रिलेशन में रखे, c आ गया। अब c स्क्वायर 13 आ गया जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका c आ गया रूट में। पीछे के 2 पार्ट याद हो तो उसका c आ गया था बगैर रूट के, इसलिए हमने उन सवालों में आइदर और किया था। इसमें आइदर और आगे बच जाएगा क्योंकि रूट को आइदर और नहीं करेंगे क्योंकि वो सॉल्व ही नहीं होगा, ना प्लस ना माइनस, डेसिमल अलाउ नहीं है। अब पैरेलल टू एक्स के फॉर्मूले लगाना शुरू करें क्योंकि एक्स पे पॉजिटिव साइड आई है, तो ये एक्स एक्सिस का हाइपरबोला है। ठीक है, अब सेंटर एच के, h -2 1, ठीक है, a और b आए में 2 3, अब x का है तो h प्लस माइनस a, तो 2, सही है, तो -2 + 2 0, और -2 -2 -4। देख रहे हैं चेक होना शुरू हो गया दोबारा कि ये चूँकि x एक्सिस का है तो देखें इसके y वाले सारे सेम चल रहे हैं, नज़र आ रहे हैं। आज ही बताया था अभी के थोड़ी देर पहले। फोकाई होता है h प्लस माइनस सी, ये मैं कह रहा था। देखिए अब c के अंदर रूट आ गया तो इसको आइदर और नहीं किया, एक ही लाइन में आंसर आ गया। इसमें h a और k विदाउट रूट थे तो ये देखें आइदर और सॉल्व हुआ। पिछले दोनों पार्ट भी देख लीजिएगा, उसको भी सॉल्व किया था। रूट आ जाए तो एज इट इज रहेगा, सही है, और डेसिमल नॉट अलाउड है, मोटा मोटा लिख लें ताकि ये वो स्टूडेंट, सॉरी टू से, कि अरे कैलकुलेटर मतलब कैलकुलेटर जैसी कोई गिनती मुश्किल या बड़ी या रूट नजर आए फॉर्म कैलकुलेटर। थोड़ी अकल भी लगाएं बेटा कि टीचर क्या बोल रहा है, वो करना है कि नहीं करना है, इजाज़त उसकी है कि नहीं है। तो यहाँ पे डेसिमल भूल से नहीं कर दीजिएगा, अपॉन आ जाए तो अपॉन रहेगा, डेसिमल नहीं करना है, सही है। ई होता है c अपॉन ए, सी हमारा क्या आया था भाई, बोलिए, सी हमारा आया बता √13, तो √13/2, ए आया हुआ 2। कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, √13 का मतलब 3 पॉइंट समथिंग होता है, 3 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाई 2 इज़ ग्रेटर देन 1। फिर भी मैं आपके लिए कैलकुलेटर लाया हूँ आज, दिखा दूँ। √13/2। सर जब वो चेकिंग बोल नहीं रहा है तो हम कर क्यों रहे हैं बेटा, इम्तिहानी कमरे में आपकी मार्कशीट बन जाए, इससे अच्छी बात क्या होगी। डिवाइडेड बाई 2, सही है। इसका SD मोड कर दें, देखें आया 1.802 जो कि 1 से बड़ा होता है। चेक हो गया कि हमारी एसेंट्रिसिटी 1 से बड़ी है, तो ये हाइपरबोला ही है। डायरेक्ट्रिसिस की इक्वेशन x प्लस माइनस a अपॉन ई। अब इसमें चूँकि e जो है रूट में है तो हम सिर्फ रेसिप्रोकल करेंगे, पिछले सवाल की तरह एलसीएम और क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करेंगे। तो ये 2 2 ज़ा 4 करके दी एंड हो जाएगा प्लस माइनस के साथ। चौथा पार्ट आखिरी पार्ट है और आज का लेक्चर का भी आखिरी, और 9.5 का दी एंड है। अगले लेक्चर्स में इंशाल्लाह मैं आपके लिए ला रहा हूँ 9.2, क्योंकि मैं आपको बता चुका था इस चैप्टर के शुरू में। आपके काइंडली जो लेक्चर मिस हुआ करें उसको जो है लिंक पे या प्ले लिस्ट में जाके देख लिया करें, उसमें 9.1 हो चुकी है, 9.3 बहुत सारे चैप्टर हो चुके हैं। अगले में इंशाल्लाह हम 9.2 पे जा रहे हैं, क्योंकि अब उसके हम टेंजेंसी वाले क्वेश्चन एक सांस में करेंगे। 9.135 का था 2 4 इंशाल्लाह 6 एक्सरसाइज इस चैप्टर में। ये भी इंटीग्रेशन की तरह एक हेक्टिक चैप्टर है बड़ा। आखिरी पार्ट में लिखा हुआ है वही इक्वेशन दी हुई है, इसको क्लोजिंग करनी होगी हमें। तो पहले इसमें अच्छा आसानी की है, x के करीबी x को लिखा हुआ है, y के करीबी y को, तो हम अब इन दो में से परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, इन दो में से, ठीक है। 25 और 150 में से पहले 25 कॉमन लें। अच्छा ये ध्यान रखिए, मैंने पिछले साल में बोला नहीं सर ये बाहर कॉमन लेते क्यों है, इसके साथ ही हम 5x का स्क्वायर बना दें। नहीं बेटा, स्टैंडर्ड देखते हैं, y का कोफिशिएंट 1, आखिरी थॉट ऑफ द डे है, बहुत अहम। कोफिशिएंट ऑफ x एंड y मस्ट बी 1। अगर ये गलत हो गया तो पता ही क्या होगा, कंपेयर कैसे हम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे y का कोफिशिएंट स्टैंडर्ड में और स्टैंडर्ड में x का सेम है, और उसके अंदर आपने 5 अंदर कर दिया, 5x का स्क्वायर मस्ट बी 1। ये बहुत अहम बात है।
इलिप्स में भी, हाइपरबोला में भी, पैराबोला में भी, वरना कंपेयर होने में गलती हो जाएगी। कंपेयर लाइक टर्म्स की होती है, देख रही है, y से y फिर कंपेयर होगा। अगर यहाँ पे भी 5 अंदर रहने देता, 25 का स्क्वायर को 5 का स्क्वायर बना देता, तो कंपेयर गलत सलत हो जाता, यानी कि दो अनलाइक चीज़ों को हम कंपेयर कर रहे हैं, क्वांटिटीज़ को। तो ये बारीकी एक आ गई, बता दी मैंने। तो अब यहाँ 25 5 6 होता है, कैलकुलेटर चला लीजिएगा, टेक्निक ये होती है इस गिनती को 25 से डिवाइड करें, स्क्रीन पे आ जाएगा। इधर 72 को 9 से डिवाइड कर लें, यहाँ 8 आ जाएगा, वरना टेबल अगर आते मेरी तरह 25 6 150, 9 8 72, 306 को राइट पे कर दिया ताकि वहाँ पे 1 बना सके। अब यहाँ पे वही 2a भी चलाना है, -6x को हम यूँ लिख सकते हैं -2ab, b हो गया 3, क्योंकि देखिए -2 1 2, क्योंकि x तो a यहाँ से तय हो जाता है ना, और y यहाँ से a तय हो जाता है, b सेलेक्ट करना होता है, फॉर्मूले का b, यानी ये वाला a² -2ab प्लस b स्क्वायर। तो अब यहाँ पे जो 3 तय हुआ उससे 3 का स्क्वायर 9, अब यहाँ पे इस तरह 2 4 हो रहा है, 4 का स्क्वायर 16 इस तरह तय हुआ। अब 25 9 बोले 25 9 हम अपने पास से ले आए 225, तो 225 उधर जाके काउंटर हुआ, इधर 16 9 माइनस का, 16 9 माइनस का -144 हम अपने पास से ले आए, ठीक है। तो हम अपने पास से जब लाए तो अपने पास से हमने उधर जाके उसको बैलेंस किया। अब इस पर कैलकुलेटर चलाएं, ये 225 -306 -114, तो ये माइनस में आ गया, हमें तो राइट पे 1 चाहिए होता है, तो -225 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ का तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसके साइन इन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि देखो ये माइनस है, तो माइनस से जब डिवाइड करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये रहा। और जब इस वाले को माइनस से डिवाइड करेंगे तो प्लस इंटू माइनस बोले माइनस हो जाएगा, ये रहा। ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ इस सेंस में कि एक स्टूडेंट यहाँ से देख के ये कह देगा कि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव साइड पर है और वाई स्क्वायर नेगेटिव साइड पर है, तो इसका ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस है। धोखा हो गया। इस बुनियाद पे ये सवाल आज का लास्ट भी और क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज भी हो गया, क्योंकि देखें ये रट नहीं सकते आप, टाइम विल टेल, प्रैक्टिस विल टेल। ये देखें इसमें देखें 9x स्क्वायर पहले था, यहाँ पे मेरा तुक्का लग गया, मैं अपने आप को स्टूडेंट बना के बोल रहा हूँ, इसलिए कि देखें नीचे भी जाके x पॉजिटिव साइड पर आया, क्योंकि यहाँ पे जब प्लस माइनस किया तो वो पॉजिटिव आया, साइन इन्वर्ट नहीं करना पड़ा 1 से कंपेयर के लिए। समझे मेरी बात, कुछ क्या कहना चाह रहा हूँ? गुड। इसमें लेकिन ये हुआ कि जब हमने कॉन्स्टेंट्स को राइट पे करके कंप्लीटिंग द स्क्वायर का काम किया तो माइनस में आ गया, माइनस से डिवाइड किया तो ये तो 1 हो गया, लेकिन ये उलट पलट हो गए, इंटरचेंज हो गए। तो ये स्पेशल क्वेश्चन बन गया कि बज़ाहिर जो लग रहा था एक्स एक्सिस का हाइपरबोला वो था वाई एक्सिस का हाइपरबोला। कैसा? तो अब ये ट्रांसवर्स एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस का बन गया। इंटरेस्टिंग। अब y से कंपेयर करेंगे हम सारे, तो k हो गया 4, h हो गया 3। अच्छा इसमें यहाँ ये मेहनत तो आई, लेकिन दोनों सेम साइन आ गए, तो इसलिए इसमें h और k पॉजिटिव आ गए। a स्क्वायर 25, b स्क्वायर 9, तो 25 का रूट 5, 9 का 3, हाइपरबोला का रिलेशन लगाया 25 प्लस 9 इज़ 34। इसमें भी रूट आ गया, तो पिछले सवाल की प्रैक्टिस आ रही है कि इसमें हमें 2 जगहों पर आइदर और नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि रूट को डेसिमल बनाना मना है। क्या जा रहा हूँ? एंड ऑफ 9.5 हैप्पी एंडिंग लिखी हुई आ गई, स्क्रीनशॉट लेना है ले लें, कमेंट ज़रूर दिया करें, कुछ क्वेरीज और कुछ और सवालात भी कर लिया करें, गाइडलाइन मांग लिया करें। सेंटर एच के रख दिया, k प्लस माइनस ए वाई एक्सिस का है, याद रखिएगा। तो इस वजह से इसमें 4 प्लस 5 आइदर हो गया 9, 4 माइनस 5 और हो गया माइनस का 1। फोकाई में आइदर और नहीं करेंगे क्योंकि इसमें रूट आ गया है, और एसेंट्रिसिटी सी की वजह से रूट 34/5। इसको कैलकुलेटर में डाल के देख लीजिएगा, जो जवाब आएगा वो 1 पॉइंट कुछ होगा, जो कि 1 से बड़ा है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसिस को भी आइदर और नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें भी आपके सामने रूट नज़र आ रहा है ई का। तो अब ये रेसिप्रोकल के बस 25 हो जाएगा और अपॉन में वही रहेगा। दिस कंक्लूड्स 9.5। इंशाल्लाह आगे 9.2 होने जा रही है, पैराबोला की इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो।
सही है, अपना और सबका ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।